ओके बेटे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है बेटे? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच। देखिए, फंक्शन जो है वो है मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन बेटे। हमें चेक करना है इसकी डिसकंटिन्यूटी, किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन बेटे डिसकंटिन्यूस होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटे? फंक्शन को ब्रेक कर लेना चाहिए। अब ब्रेक कैसे करते हैं बेटे? मॉडुलस फंक्शन को आपको पता होगा, मॉडुलस के अंदर वाली जो फंक्शन है ना उसको आपको देखना है बेटे। मॉडुलस के अंदर क्या चीज है? मॉडुलस के अंदर है बेटे एक्स। तो एक्स को आपको जीरो के इक्वेट कर देना है। इससे हमारे पास एक पॉइंट आएगा बेटे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, बाउंड्री पॉइंट जिसे मैं कहता हूँ बाउंड्री पॉइंट। एक्चुअल में इसे क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। दूसरे वाले में देखें तो बेटे मॉडुलस के अंदर क्या लिखा है? एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन को अगर आप जीरो के इक्वेट करेंगे तो x की एक स्पेशल वैल्यू आएगी, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं बेटे इसे। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक जीरो और एक माइनस वन। अब एक हम रियल नंबर लाइन बना लेते हैं बेटे, इसमें हम दोनों पॉइंट को लोकेट करते हैं। यहाँ पर जो छोटा पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में आएगा, जो बड़ा पॉइंट है वो राइट साइड में आएगा। नेगेटिव नंबर बेटे हमेशा लेफ्ट में आता है, पॉजिटिव राइट में आता है। तो पूरी नंबर लाइन जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो यहां पर हम अब फंक्शन को ब्रेक करेंगे बेटे तीन हिस्सों में। एफ एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन के बेटे हमें तीन हिस्से करने हैं। पहला कब? जब x की वैल्यू माइनस एक से कम होगी बेटे। तो यहां पे हम लिखेंगे x की वैल्यू लेस देन माइनस वन। दूसरा बेटे, दूसरा इंटरवल होगा माइनस वन से जीरो के बीच में। यहां पर x की वैल्यू माइनस वन से तो बड़ी होगी लेकिन जीरो से छोटी होगी। और तीसरे में हम देखें तो जीरो से बड़ी बेटे। x जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब x की वैल्यू जो है वो माइनस वन से लेस है बेटे। माइनस वन से लेस कोई नंबर आपको सोचना है। मान लीजिए हमने माइनस वन से लेस एक नंबर सोचा, दैट इज माइनस फाइव। अब माइनस फाइव को आपको यहाँ पे पुटअप करना है बेटे। एक बार के लिए मॉडुलस को आप नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे x की जगह माइनस फाइव पुटअप करोगे तो आउटपुट आपके पास आई माइनस फाइव। मॉडुलस अप्लाई नहीं करना आपको, नेगेटिव आ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको नेगेटिव लगा देंगे। देखिए मॉडुलस का साइन मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। वैसे आपको पता है माइनस फाइव पुटअप करने से प्लस फाइव आएगा आंसर, आंसर प्लस फाइव आएगा। लेकिन मैं इस अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं माइनस फाइव पुटअप करता हूँ तो आउटपुट नेगेटिव आ रही है बेटे। और नेगेटिव की वजह से मैं भी इसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा, एक्स के आगे नेगेटिव लगा दूंगा, क्योंकि इससे नेगेटिव आंसर आया। तो माइनस फाइव अब पुटअप करोगे तो प्लस फाइव बनेगा बेटे। तो कहने का मतलब ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है। माइनस फाइव को आप यहाँ पे पुटअप करोगे अंदर बेटे एक्स प्लस वन में। माइनस फाइव अगर यहाँ पुटअप करते हैं तो ये बनेगा बेटे माइनस का फोर, यानी नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। आप भी इस फंक्शन को नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस एक्स प्लस वन। इसी तरीके से सेकंड फंक्शन बनाने के लिए आपको x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी और जीरो से छोटी चाहिए बेटे। कोई ऐसा नंबर लीजिए जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो। हम लेट कर लेते हैं बेटे माइनस का 0.5। अब इस नंबर को बेटे यहाँ पे पुटअप करूंगा अंदर तो माइनस का आएगा, इसीलिए मैं फंक्शन को भी नेगेटिव बना दूंगा बेटे। यहाँ पे माइनस का 0.5 पुटअप करोगे तो पूरा प्लस बनेगा बेटे, पूरी आउटपुट प्लस आएगी। तो आप इस फंक्शन के आगे प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, यानी कि कोई भी नंबर सोच लीजिए। मान लीजिए मैंने 5 सोचा, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 पुटअप करता हूँ तो ये पॉजिटिव आता है, तो हम इसके आगे पॉजिटिव साइन ही रहने देंगे। यहाँ पे 5 पुटअप करेंगे तो 5 प्लस वन ये बनेगा क्या बेटे? 6। अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो हम इसे पॉजिटिव ही लिखेंगे बेटे, x प्लस वन। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बेटे, मैं सिर्फ इनके बारे में ही बात कर रहा था, माइनस वाला हमने अभी डिस्कस नहीं किया। अब इस माइनस को यहाँ पे बीच में हमें लगाना था बेटे। इसकी बात होगी, ये नेगेटिव लिया ओके है, लेकिन ये वाला नेगेटिव बीच में इन दोनों के अप्लाई करना था। अगर माइनस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटे। अब माइनस अगर यहाँ अप्लाई करूंगा तो ये प्लस जो है
ये क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये वाला जो प्लस है बेटे, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है बेटे हमें यहाँ पे। तो अब फंक्शन क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटे, सिर्फ बचेगा ये 1। यहाँ पे माइनस का एक्स है और ये भी माइनस का एक्स होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। और इस माइनस को और अंदर अप्लाई करेंगे हम 1 के साथ में, तो ये माइनस का 1 होगा बेटे। यहाँ पे माइनस इसके साथ अप्लाई होगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 के साथ अप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा बेटे। x लेस देन -1, x लाइज बिटवीन -1 एंड 0, x ग्रेटर देन 0 बेटे। तो आपने देखा हमने फंक्शन को बेटे 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। एक बार -1 से कम के लिए, एक बार -1 और 0 के बीच में, और एक बार x ग्रेटर देन 0 के लिए बेटे। अब यहाँ पर इक्वल टू -1 और इक्वल टू 0 भी हमें लगाना है बेटे। तो आप देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर वाले के साथ आपको इक्वल लगाना है बेटे। 0 का इक्वल हो गया, 0 से लेस था, 0 से ग्रेटर था बेटे, इक्वल के लिए लगाना था, वो मैंने इक्वल यहाँ लगाया। उसके बाद बेटे -1 इक्वल लगाना है, -1 से लेस है, -1 से ग्रेटर, तो ग्रेटर के साथ में बेटे हमें इक्वल लगा देना है यहाँ पे। अब ये फंक्शन बेटे हमने कंप्लीट फंक्शन बना दिया है, -1 से लेस के लिए, -1 से ग्रेटर के लिए, -1 के इक्वल के लिए, ऐसे 0 से लेस, 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल बेटे। और कंप्लीट जो पूरी नंबर लाइन है बेटे, उसको हमने परफेक्टली डिवाइड कर दिया है अलग अलग पोर्शन के लिए, अलग अलग फंक्शन। अब इसके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है बेटे। अब जरा समझिएगा, मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में समझा रहा हूं। देखिए -1 से लेस, -1 से अगर लेस की बात करें, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है तो फंक्शन क्या है बेटे, फंक्शन है 1। और ये कैसा फंक्शन है बेटे, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और मैं हर जगह पर कंटिन्यूटी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं x लेस देन -1 के लिए, क्योंकि पूरी नंबर लाइन के लिए कंटिन्यूस होगा, हमें तो किसके लिए देखना है, x लेस देन -1 के लिए। यस इट इज कंटिन्यूस बिकॉज इट इज कांस्टेंट फंक्शन। फिर हम देखेंगे बेटे x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन कैसा है। अगर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं तो फंक्शन है बेटे हमारा -2x - 1 विच इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है बेटे, कंटिन्यूस होता है। अब मैं सिर्फ कंटिन्यूस लिख रहा हूं तो इसका मतलब हर जगह पर तो होगा ही, लेकिन हम सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं बेटे। सिर्फ कंटिन्यूस लिखने का मतलब सिर्फ इस फील्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं, इस एरिया के अंदर बात कर रहे हैं। थर्ड पोर्शन है बेटे x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी अगर है x की वैल्यू तो फंक्शन क्या होगा बेटे, f(x) इज इक्वल टू है -1, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है बेटे सभी रियल नंबर्स के लिए, लेकिन हमें तो किसके लिए देखना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और हमारा काम हो गया। तीनों फील्ड के लिए हमने चेक कर लिया, तीनों इंटरवल्स के लिए हमने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे रह जाती है बात सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू -1 और एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटे एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे आपको चेक करना है बेटे कंटिन्यूटी को, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट पुटअप करके आपको सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन में पॉइंट पुटअप करें और इन दोनों के लिए चेक कर लीजिएगा बेटे, और आप पाएंगे कि ये जो है दोनों के लिए ही कंटिन्यूस आएगा बेटे। मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी बेटे। तो आप देख सकते हैं ना तो इंटरवल के लिए कहीं पे डिसकंटिन्यूस हुआ, ना ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कहीं पे डिसकंटिन्यूस हुआ। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity